हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ जनानी सुरक्षा योजना एंड द अदर वन इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। सबसे पहले बात करेंगे जनानी सुरक्षा योजना। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है ये प्रेग्नेंट वीमेन को कुछ कैश बेनिफिट जो है प्रोवाइड करती है। इसको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो ये डेट जो है इसको आप याद रखेंगे, 12 अप्रैल 2005 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किया गया था एज़ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये जो मिशन है आगे हम इसकी बात भी करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन में दो जो है स्कीम्स आ जाती हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन। तो रूरल हेल्थ मिशन के अंडर ही जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक ऑलरेडी सिमिलर स्कीम थी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, उसको जो है जनानी सुरक्षा योजना ने जो है वो रिप्लेस किया था। अब इसका जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो क्या था? टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय इनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये था कि जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, यानी जो डेथ रेट है मदर का या जो बेबी जिसका बर्थ हो रहा है उसको कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? बाय इनकरेजिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी जो प्रेग्नेंट वीमेन की जो डिलीवरी है उसको हॉस्पिटल्स या जो नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है करवाने के लिए उनको इनकरेज किया जाए। अब होता क्या था कि ज़्यादातर जो अगर हम स्पेशली रूरल एरियाज़ की बात करें तो जो डिलीवरी है वो घर के ऊपर ही जो है वो बेबी की जाती थी, जिसकी वजह से मे बी बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन क्या होता था कि जो मदर है या जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डेथ हो जाती थी। तो जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको कम किया जाए कैसे? ताकि उनको इनकरेज किया जाए बाय गिविंग सम कैश असिस्टेंस, कि वो जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर कराएं। जिससे क्या होगा कि अगर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स वगैरह के अंदर डिलीवरी होगी तो जो मोर्टेलिटी रेट है मदर एज वेल एज जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका, वो क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। अब कहते हैं ये स्कीम जो है ये रूरल के अलावा अर्बन एरियाज़ में भी जो है वो जो है एप्लीकेबल है। वहाँ पर भी जो है रूरल एरियाज़ के अलावा अर्बन एरियाज़ को भी कवर करती है, बट स्पेशल फोकस इसका उन स्टेट्स के ऊपर है जहाँ पर हेल्थ इंडिकेटर जो है वो कहता है क्या है? पुअर हैं। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं स्कीम के? तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि इस स्कीम में क्या किया जाता है कि कुछ कैश बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है 5000 रुपीज़ का जो कैश इंसेंटिव है वो रूरल वीमेन जो है उनको दिया जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो ये जो इंसेंटिव है ये 1000 रुपीज़ है। अब यहाँ पर जो है ये जो कैश इंसेंटिव है ये 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 1000 रुपीज़ की है, जो कि रजिस्ट्रेशन जब कर ली है, यानी प्रेगनेंसी के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ये मिल जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया यानी जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं प्रेगनेंसी के, तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो आ जाएंगे, तो उस टाइम जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगी 1500 रुपीज़ की, जो कि 6 मंथ्स के बाद जो है मिलेगी प्रेगनेंसी के। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2500 की मिलेगी, जो कि बेबी का जो बर्थ है उसके बाद मिलेगी, जब 6 मंथ्स जो है ब्रेस्ट फीडिंग के कंप्लीट हो जाएंगे। यानी डिलीवरी के 6 मंथ्स के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम है कंप्लीट हो जाएगा तब जो है 2500 जो है वो मिलेंगे। और इसके लिए जैसे हमने कहा कि जो वीमेन हैं उनको क्या करना पड़ेगा? किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एक्रेडिटेड जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है, जैसे हमने कहा था कोई नर्सिंग होम हो सकता है या कुछ भी, वहाँ पर जो है उसको जो है क्या करना पड़ेगा कि डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए तभी जो है वो एलिजिबल होंगी इस स्कीम के लिए। अब यहाँ पर ये बात भी की गई है कि जो ये स्कीम है ये 500 रुपीज़ जो है उन वीमेन को भी देंगे जो होम जो है यानी घर के ऊपर ही डिलीवरी जो है करवा रही हैं, बट वो अगर बीपीएल से जो है बिलोंग करती हैं। वरना ये जो स्कीम है इसमें जो है कोई भी जो प्रेग्नेंट वीमेन है जिसकी एज 19 इयर्स या उससे अबो है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। यहाँ पर कोई भी जो है इनकम ग्रुप या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का जो है वो बार नहीं है, यानी कि 19 ईयर्स से अगर एज अबो है तो यहाँ पर चाहे वो बीपीएल या एपीएल किसी भी कैटेगरी से हों या जितने भी जो है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हों तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। अब इसमें स्कीम में अगर हम देखें तो जो आशा वर्कर्स हैं वो कहता है कि की लिंक जो है यहाँ पर हैं गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज़ के बीच में, यानी कि आशा वर्कर्स जो हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो क्या करें कि आइडेंटिफाई करें, देन रजिस्ट्रेशन जो है वो करें जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको, यानी कि आइडेंटिफाई करके कि एरियाज़ की कौन सी वीमेन जो है दे आर प्रेग्नेंट और उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है की जाए, तो ये उनका जो है काम रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आप जो है याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है
ये जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑलरेडी दो स्कीम्स जो है वो प्रेजेंट थी। वन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड अदर वन इज़ द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दोनों को जो है मिला करके, यानी नेशनल हेल्थ मिशन में हमारे पास ये दो मिशन आते हैं। अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो अभी हमने कहा था कि ऊपर जो JSY स्कीम थी वो इसी के अंडर आ रही थी, और इसको भी जो है वो लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। जबकि अगर हम नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन है इसकी बात करें तो इसको मई 1 2013 यानी 1 मई को जो 2013 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इनकी डेट भी आप जो है वो याद रख लें। इसको जो है अप्रैल 12 सेम डेट है जो जनानी सुरक्षा योजना की हमने बात की थी, और जो अर्बन हेल्थ मिशन है ये जो है ये मई 1 2013 को जो है लॉन्च किया गया था। अब इसमें अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन का, तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें अगर हम देखें जो दोनों मिशंस हैं, तो जैसे नाम बता रहा है कि रूरल जो है रूरल एरियाज़ के लिए होगा, अर्बन अर्बन एरियाज़ के लिए होगा। तो इनका जो फोकस है वो क्या है कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए, और उसके अलावा जो इम्प्रूव किए जाएँ, जो हेल्थ आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो है इनके जो मेन स्पेसिफिक जो एम है वो आ जाता है। इनके की कंपोनेंट क्या हैं, तो जैसे पहले हमने कहा कि हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, यानी डॉक्टर्स हो गए, उसके अलावा जो असिस्टेंट्स वगैरह बाकी स्टाफ वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ड्रग्स और इक्विपमेंट जो है उनको जो है इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इनकी बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर ये बात भी जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो करता है कि जो फ्री और एसेंशियल ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं डायग्नोस्टिक्स वो भी जो है फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जाएं। उसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट रेफरल सर्विसेज दी जाएं, और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो जो पुअर हैं उनके लिए जो है वो लाई जाएं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ इनकी बात भी आ जाती है। जैसे एक तो हमने ऑलरेडी ऊपर जो यूनानी सुरक्षा योजना में बात की थी, वो भी इसी में जो है वो आ जाएगा, जहाँ पर हमने कहा था कि मैटरनिटी और जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल और नियोनेटल जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए। तो ये वाली इसके अंदर इस तरह की और भी काफ़ी स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे कि जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये डिफरेंट स्कीम्स जो हैं, या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स जो है यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि मैटरनल या जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है या जो एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ के लिए जो है हैं। उसके अलावा ये स्कीम जो है इसमें और कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो उनका जो प्रिवेंशन है वो किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। जिसमें ये हमारे पास जो है कुछ जो है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, काला अज़र, लेप्रोसी और HIV, ये जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये कुछ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो इनको भी जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी जो है यहाँ पर के एम्स टू इंक्रीज़ एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज, के मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनका एक्सेस जो है उसको बढ़ाया जाए। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिलिटी। अब इसमें कुछ इसके अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो की अचीवमेंट्स में एक तो मोर्टेलिटी जो रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसके अंदर जो है वो कमी आई है। उसके अलावा अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो वहाँ भी हमें रिडक्शन देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर कुछ डेटा है कि 58 पर 1000 लाइव बर्थ जो मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट का वो इतना था, जो कि 2019 में जो है 58 से 32 चला गया। तो काफ़ी जो है इसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसके अलावा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इसके अंदर इंक्रीज़ आया है। और जो पोलियो डिजीज़ है उसको 2014 के अंदर जो है वो इंडिया से एलिमिनेट कर दिया गया था। एंड यहाँ पर उसके अलावा मैटरनल और नियोनेटल टेटनस जो है 2015 के अंदर एलिमिनेट किया गया था। और ट्रैकोमा, ये एक आई डिज़ीज़ है, तो इसको जो है 2017 में जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था। एंड याज, दिस इज़ अनदर डिजीज़ जो कि 2018 में जो है वो इंडिया से जो है वो एलिमिनेट कर दी गई थी। तो ये कुछ इसके की अचीवमेंट्स हैं। इसमें मेनली जो है आप थोड़ा सा बस डेट वगैरह इसमें कौन इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। दो इसमें ये जो स्कीम्स आ रही हैं इसका मेन जो एम है या ऑब्जेक्टिव क्या है,
की कंपोनेंट्स को आप एक बार थोड़ा, तो ये इतना ज़्यादा इसमें बाकी है नहीं, ये थोड़ा सा आप मेन पॉइंट्स जो हैं डेट्स वगैरह जो हैं उनको भी स्पेशली अच्छे से जो है वो आप देख लें।